दिल्ली में पीएम और सीएम के बीच आज बातचीत हुई। मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने वैक्सीन नेशन अभियान को लेकर पीएम मोदी की सराहना की और कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य में विकास के अनेक मुद्दे, जन कल्याण के मुद्दे, कोरोना कंट्रोल करना, वैक्सीनेशन अभियान सहित अनेक विषयों पर उनसे चर्चा हुई। लेकिन कांग्रेस ने मुलाकात को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। शिवराज ने की पीएम से बात, विपक्ष का क्या है ऐतराज, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर दोपहर करीब 12:15 बजे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक चली बैठक में कोरोना, वैक्सीनेशन, वैक्सीन, किसान, राशन, इकोनॉमी सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने का खाका सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने रखा। थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाए, इसमें हम पूरी ताकत से जुड़े हैं। इसलिए अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रखना, इन सब के बारे में, ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयाँ, अस्पताल में बिस्तर, उसकी और उपलब्धता बढ़ाना, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दी। साथ ही वैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया वैक्सीनेशन का अभियान। 21 जून से उस अभियान को हम लॉन्च करेंगे मध्य प्रदेश में भी, और निःशुल्क वैक्सीन पूरे देश को केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी लगवाएंगे। हमने वैक्सीनेशन के अभियान पर, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। दिल्ली में मुलाकात हुई और इसी के साथ एमपी में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इस बैठक के बहाने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई से लेकर बिजली बिल के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कोरोना काल में चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, ये बुरी तरह फेल हो गए हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। दूसरा, वैक्सीन मध्य प्रदेश में लग नहीं रही है। बिजली के बड़े बड़े बिल लोगों के आए हैं। 100 रुपये 100 यूनिट का जो इन्होंने कैबिनेट में पास किया, ये कमलनाथ जी की सरकार का था। तो कुल मिला के सरकार इस समय फेल हुई है और पूरे बीजेपी के नेता में घमासान चल रही है और मुख्यमंत्री की टांग पकड़ खींच रहे हैं। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने पीएम सीएम की मुलाकात पर कहा, केंद्र के सहयोग से प्रदेश में मजबूती के साथ विकास को गति मिलती है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के आरोपों पर नेहरू परिवार का जिक्र करते हुए बड़ा हमला बोला। अब कांग्रेस को तो केवल और केवल नेहरू परिवार का प्रधानमंत्री काल ही याद है, जब मुख्यमंत्रियों की बातचीत नहीं होती थी प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री की ओर से या नेहरू परिवार की ओर से मुख्यमंत्री को केवल निर्देश दिया जाता था। कांग्रेस तो इस देश में साम्राज्यवाद फैलाना चाहती है, उसको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। ये मुलाकात और चर्चा कांग्रेस को रास नहीं आई। सवाल ये है, पीएम और सीएम की चर्चा पर विपक्षी पार्टियों को क्या एतराज है? क्या ऐसी मुलाकात पर भी विपक्ष निशाना साधकर सियासत करने का बहाना ढूंढ रहा है? दिल्ली से हिमांशु शुक्ला के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो इस मुद्दे पर आज आपकी आवाज में हम चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। आज हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में और बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल कुणाल चौधरी जी मेरा आपसे है। आज दिल्ली में मध्य प्रदेश की बात हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई मंत्रियों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। इसमें आपको क्या एतराज है? क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं आप? देखिए, अच्छी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को देश के अंदर मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए और मिलके पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार के सिर्फ स्तुति करने की जगह जो अपने हक और अधिकार की बात है उनको करते तो ज़्यादा बेहतर होता कि देश के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उसको कम करने के लिए कोई व्यवस्था की बात करते, जो हमारे जीएसटी के पैसे बाकी है उसके लिए बात करते। मध्य प्रदेश के अंदर से नर्मदा जी निकलती है, 80% बहती है और गलत नीति के
कारण, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हम लोग 15 साल के अंदर जो 18 बड़े डैम, 300 छोटे डैम बनाने थे वो नहीं बना पाए, और 2024 में नर्मदा ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला खत्म हो रहा है, उसके ऊपर बात करते तो बेहतर होता। खाद की इतनी ज्यादा किल्लत इस बार मध्य प्रदेश के अंदर है, सोयाबीन के बीज पूरी तरीके से गायब है। अगर इसके ऊपर चर्चा करके कोई ठोस निर्णय लेके कहीं ना कहीं कुछ काम करते तो ज्यादा बेहतर होता। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जो बात करी, जो मुख्यमंत्री जी का मैं वर्जन देख रहा था कि हम कर्ज की लिमिट बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 1 लाख मतलब लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर है। 15 साल में जिस प्रकार से कर्ज पे कर्ज 2.25 लाख करोड़ का कर दिया, उसमें और कर्ज लेने की स्थिति बनाने का काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने वैक्सीनेशन उत्सव बनाया था, अब उत्सव को छोड़ के 21 तारीख से फिर तैयारी करने की शुरू कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि हम दिसंबर तक सारा कर देंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण स्थितियों के अंदर जो हम लोगों को कोरोना के अंदर जो लोग मरे, लगभग लाखों लोग मरे हैं, इसके अंदर 1.5-2 लाख के आसपास लोगों की मौतें हुई है। उन्हें आरबीसी 6.4 के तहत जो 4 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा आपने घोषित करी है और सरकार के द्वारा घोषित आपदा, इसमें 4 लाख वो और 1 लाख सरकार कब देगी, इसके ऊपर चर्चा करनी थी तो बेहतर होता। मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश हो रहा है, इसके ऊपर चर्चा करते तो बेहतर होता कि कैसे रोजगार की स्थिति बढ़ाए। सिर्फ स्तुति करने, और वो भी जो इससे पिछली जो कैबिनेट हुई थी जिसमें एक बड़ी बंदरबाट की बात हुई थी, जिसमें गृह मंत्री ने सीधा आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उसमें पाइप खरीदी में 90% चोरी होती है, और उसी दिन मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री थे उसका जवाब हितेश जी से भी ले लें जरा। जितनी बड़ी लड़ाई हितेश वाजपेयी जी, उसके लिए कुणाल चौधरी जी ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो रही थी, स्तुति हो रही थी। देखिए दिव्यांश जी, मुझे लगता है कि जब कमलनाथ जी की 15 महीने धोखे से सरकार बीच में आ गई थी, तो आपने उस समय देखा होगा और उसके बाद भी हमने देखा जब सही तरीके से चली भी गई, तो हमने एक बात गौर करी होगी कि कमलनाथ जी को सोनिया गांधी जी घुसने नहीं देती थी। राहुल गांधी जी ने तो मनाही कर दी थी कि आज तक ये स्थिति है दिव्यांश जी कि राहुल गांधी के आसपास ये फटक नहीं सकते। मतलब राहुल गांधी जब दिल्ली छोड़ते हैं तब ये दिल्ली जाते हैं, नहीं तो अपने जाके अपने घर में बंद हो जाते हैं। और यहाँ के लिए तो कमलनाथ जी वीकली और मंथली नेता हो गए। वाजपेयी जी, कुणाल जी तो शुरुआत है कार्यक्रम की, पहले आपने बोला, अब जरा हितेश वाजपेयी जी को बोलने दीजिए, चर्चा और जोर शोर से करेंगे, बार पलटवार भी कर लीजिएगा, देरी अभी बहुत टाइम है, पहले जरा उनको बोलने देते हैं, फिर आप पे आता हूं मैं। बोलिए हितेश जी। कमलनाथ जी मंथली नेता हो गए, अब वो मंथली आते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। मतलब बहुत रेयर होता होगा दिव्यांश जी कि आपको जी न्यूज पे उनकी कोई बाइट चलाने को भी मिलती हो। तो ये तो स्थिति, केवल ट्विटर पे चिड़िया की तरह चहकते रहते हैं। तो ये स्थिति है। आप सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के और मुख्य सचेतक की, मतलब 3-4 भूमिकाएं इकट्ठी है। जैसे आपको पता है चिराग पासवान का क्या हाल ऐसा क्यों हुआ? चिराग पासवान जी भी 3-4 पद लेकर बैठे हुए थे, तो आज देखिए बड़ी बुरी स्थिति में बेचारे चले गए। तो यही स्थिति कमलनाथ जी की है कि वो सारे पद खुद लेकर बैठे हैं और सोनिया जी, राहुल जी उनको घुसने नहीं दे रहे घर में। एक फोटो नहीं डाल सकते। आप एक फोटो बताइएगा इन दोनों के साथ में, पार्टी सुप्रीमो जिनको कहते हैं, प्रियंका जी तो बहुत दूर है इनसे, कि इनके साथ में एक फोटो बता दीजिए कभी आप। नहीं, लेकिन हितेश जी, आज मंत्री विश्वास सारंग ने नेहरू परिवार का जिक्र क्यों किया? क्या जरूरत पड़ गई थी? इसीलिए देखिए, वो तो विश्वास सारंग जी बहुत भले आदमी है जो नेहरू परिवार बोल गए, क्योंकि उसके बाद तो सब फौजी गांधी है ना साहब। कौन गांधी है आप बता दीजिए, एक व्यक्ति बताइए नेहरू जी के बाद जिसका सरनेम गांधी हो। तो ये गांधी जो उठाकर लाए वोटों की वजह से, फर्जी गांधी है सारे, पता नहीं क्या क्या है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि इतना हाइब्रिड हो गया मामला कि बड़ा कठिन है ढूंढना कि है क्या, पर गांधी नहीं है ये तो तय है। तो इसलिए हमें, मुझे लगता है इसको छोड़ देना चाहिए। अब सिचुएशन आती है दूसरी, तो दूसरा एक बड़ा मजाक दिव्यांशी आप देश के सामने कांग्रेस का देख रहे हैं। जब वैक्सीन नहीं थी तो वैक्सीन कब आएगी? वैक्सीन नहीं ला रहे हैं, अब वैक्सीन आ गई। एक ही वैक्सीन है, उससे क्या होगा? ये भी हम नहीं लगाएंगे, हम तो कोवैक्सीन नहीं लगाया, कोविशील्ड नहीं लगाएंगे, कोवैक्सीन लगाएंगे। और उठा के उनने कोविशील्ड वापस कर दी कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने। तो ये मजाक इन्होंने बनाया। इनके दोस्त बोलते थे साहब ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। अब एक नहीं 10 वैक्सीन आ गई। कुणाल चौधरी जी, वैक्सीन आने के बाद क्या स्थिति होगी? करोड़ों वैक्सीन आ गई।
अब क्या बोल रहे हैं साहब, वो गाय के बछड़े की वैक्सीन है। ठीक है कुणाल जी, वाजपेयी हितेश जी डायरेक्टली पूछ नहीं रहे आपसे, लेकिन इशारों में जरूर कह रहे हैं आपने वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई? देखिए मेरी अभी आएगा नंबर, तब लग जाएगा, चिंता मत करो। अभी नंबर नहीं आया था, 18 से 35 साल में शुरू हुआ, अब लगेगी बिल्कुल। पर जिस प्रकार से एक भी बात की मध्य प्रदेश के लिए क्या शिवराज जी गए थे, जनता को क्या राहत मिलेगी, कोई नहीं, सिर्फ गाली देना। ये बात हो गई वाजपेयी जी उठक बैठक में, प्लीज वाजपेयी जी पूरी बात हो जाना, मतलब एक बात जिसमें तथ्य निकल जाए। अरे भैया राहुल गांधी करके बोल लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी नेता है जिसके पीछे आप चले हो। अब आपने इतने गंभीर आरोप लगाए तो कुणाल जी को बोलने का मौका दीजिए। बात पहले सुन ली होती तो कोई इतनी बुरी से मैंने रुकिए लाखों लोगों की हत्या कर दी आपने कोरोना के अंदर, हत्या करी ऑक्सीजन की कमी के कारण, और ऑक्सीजन के कारण हत्या करी। आज तेल खाने का मिल रहा है 200 रुपए लीटर, पेट्रोल मिल रहा है 100 रुपए लीटर, डीजल हो गया 100 से पार। अरे कर कह रहे हो, जनता को क्या मिलेगा? ठीक है नेहरू जी का धन्यवाद दो जिनने एम्स IIT बना दिए। हितेश जी यहाँ पर कुणाल चौधरी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली में बातचीत हुई उनसे ज्यादा गंभीर मुद्दे भी थे जिन पर बातचीत होनी चाहिए थी, उन पर क्यों नहीं हुई बातचीत? ये कुणाल चौधरी का आरोप है। लिखे आदमी। ठीक है कुणाल जी, मैंने आपका ये सवाल पूछा, आप ही का सवाल है ये, मैंने पूछा हितेश जी से। आप बीमार थे, ठीक है जवाब तो देने दीजिए हितेश। नहीं कुणाल जी, आपका मुद्दा उठाया मैंने, देखिए आपने जो सवाल उठाया है उसी को मैंने सामने रखा, अब जवाब भी देने दीजिए जरा। शर्म आती है कि नहीं? कुणाल जी मेरी बात पूरी करने दो प्लीज। इनको शर्म आती है कि मूल मुद्दों पे बात करते। कुणाल जी मैं शर्म कर लेता हूँ, आप मेरे लिहाज कर लीजिए, मेरा लिहाज कर लीजिए कुणाल जी, मेरा लिहाज कर लीजिए। तेल खाने का बढ़ रहा है, ठीक है वही तो सवाल मैं कर रहा हूँ, जवाब देने दीजिए। बिजली के बिल के झटके लग रहे हैं और बात इधर उधर की कर रहे हो। लूट सके तो लूट योजना चला रखी है। कुणाल जी आपकी बातों का भी लोगों को झटका लगेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा फिर धन लाका से लो। अगर इसी तरह से चिचिलाट रहेगी तो। मेरी बात सब सुनिए, नहीं कर देना चाहते ना, मूल मुद्दों पे लिहाज कर लीजिए, थोड़ा सा लिहाज कर लीजिए कुणाल जी, मेरी गुजारिश का थोड़ा लिहाज कर लीजिए कुणाल जी थोड़ा लिहाज कर लीजिए। अरे एक क्या काम की बात कर दी ये बता दो। रुक जाइए अब हितेश जी, अब जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे बेहद गंभीर थे, पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई दिल्ली में। मैं आज जी न्यूज के माध्यम से दिव्यांश जी आपको साक्षी मानते हुए ये मैं डिक्लेयर करता हूं, जनता को साक्षी मान के बोलिए हितेश जी, जनता को साक्षी मान के, मुझे नहीं। नहीं मैं साक्षी इसलिए मानता हूं साहब क्योंकि आप निष्पक्ष हैं, आप साक्षी हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल मान के चलिए कांग्रेस की सरकारें वैट कम करना शुरू कर देंगी या अपना जो राज्यों का कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 12 रुपए कम है भैया, राजस्थान में कम है, महाराष्ट्र में कम है, और ये सभ्यता थोड़ी के लोग हैं, इनको कभी गाय का बछड़ा दिखाई देता है, गाय का खून दिखाई देता है, कभी गोमूत्र दिखाई देता है, कभी दिखाई देता है, कभी कुंदर दिखाई देता है। इन्होंने तमाशा हितेश जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आज जिस तरह से दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई, अंदर खाने कुछ खींचतान चल रही है, इसीलिए दिल्ली गए थे। आपको बता रहा हूं ना, देखिए हमारे यहाँ तो बातें भी होती हैं, मुलाकातें भी होती हैं, क्योंकि हमारा भविष्य है। जहां भविष्य खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया है, वहां ना मुलाकातें ना बातें, मंथली लीडर है, मैंने बताया ना। मैं तो दिव्यांश जी आपको बोलता हूँ, चलो एक फोटो प्रस्तुत कर दो आप, काम की बात नहीं करेंगे और महंगाई के ऊपर उस पर बात तो करेंगे नहीं, हाथ जोड़ेंगे बस, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कितने झूठ बोल रहे हो? ये बताओ, इतनी बड़ी लूट का जो आरोप लगाया था गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था, उसका क्या हुआ? एक बात बताइए कुणाल जी, एक सवाल है मेरा आपसे। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए थे कुणाल जी, ये मेरे आरोप नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री से चर्चा नहीं करेंगे, मंत्रियों से चर्चा नहीं करेंगे, तो फिर क्या जो योजनाएं हैं जिनका सरोकार केंद्र और राज्य के समन्वय से है, वो तेज गति में चल पाएंगी? ये मेरा सवाल है आपसे। ये तो एक भी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर नहीं पाए, डॉक्टर इनके पीछे लिखा है, पर एक भी बात नहीं बता पाए कि किस पे चर्चा हुई। कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा कुछ नहीं आया। ये नहीं बताया कि भैया यहाँ पे पेट्रोल से भारत अरे इसके ऊपर चर्चा। अरे नहीं प्लीज, मेरी गुजारिश है थोड़ा सा हम संवेदनशीलता बढ़ते हैं, थोड़ी संवेदनशीलता बढ़ते हैं, इस सियासी आरोप प्रत्यारोप में मर्यादा ना भूल जाए, दोनों से गुजारिश है मेरी।
ये तो क्या बात कर रहे हो आप? तभी से तो बात करना भूल एक गए। बात काम की करी हो मतलब जनता की तो बता दो। ये इन्होंने मतलब कमलनाथ जी हॉस्पिटल में नहीं, कुणाल जी एक बेहद गंभीर सवाल, कुणाल जी बेहद गंभीर सवाल, क्या मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं करेंगे, मंत्रियों से बातचीत नहीं करेंगे, जिस तरह से आज पीयूष गोयल जी से भी मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रेल प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत हुई, तो क्या योजनाएं मध्य प्रदेश में आसमान से उड़ के आ जाएंगी? मैंने तो पूछा तो ये इनने बताया क्या कि किस पे बात हुई? इनने बताया ही नहीं ना, ये तो पूरी बात बता ही नहीं पाए। हम तो पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ जनता के लिए, क्यों राहत की बात नहीं कर रहे हो? भैया 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट हो गया, ट्रेन की टिकटें इतनी महंगी हो गई, चर्चा क्यों नहीं करते? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री मेरा भी मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को डर के मध्य प्रदेश के हक और अधिकार की बात करनी थी, क्यों इन्होंने बात नहीं करी मध्य प्रदेश के हक और अधिकार की? क्या इतने राकेश जी और कुणाल जी, आप दोनों का शुक्रिया। बताओ ना क्यों गए थे आप एक दूसरे को बताइए, समझाइए। मैंने जो सवाल पूछे क्या उसका जवाब सामने आ पाया? जनता जाने, क्योंकि उन्होंने आप दोनों को बेहद गंभीरता से सुना।